हेलो एंड वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ जेम्स मास्टर सीरीज। सो इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोग कैमरा फिक्सिंग की स्क्रिप्ट पर काम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद यूनिटी। सो एज यू कैन सी हमने लास्ट ट्यूटोरियल सीरीज में रैंडमनेस पर काम किया था और जहाँ जहाँ हमने गेम ऑब्जेक्ट लगाया वहाँ पर रैंडम ऑप्शन आ रहे हैं। और इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोग कैमरा फिक्सिंग काम करेंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं, उसको पॉज करते हैं। सो प्लेयर में से अपने मेन कैमरा सेलेक्ट करते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं और सबसे ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। सो एक काम करते हैं, स्क्रिप्ट में जाते हैं, कैमरा के लिए स्क्रिप्ट बनाते हैं, क्रिएट स्क्रिप्ट, नाम उसको दे देते हैं कैमरा फॉलो। आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं दे रहा हूँ कैमरा फॉलो 2D क्योंकि हम 2D गेम बना रहे हैं। एंटर करेंगे और ये हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में खुलेगा। सो बेसिकली हम पहले मोन डेवलप यूज़ करते थे, अब विजुअल कोड यूज़ कर रहे हैं। और पहले यूनिटी 2017 यूज़ कर रहा था, अब 18 यूज़ कर रहे हैं। तो थोड़ी अपग्रेडेशन करी है, आपको यूआई में फ़र्क दिख रहा होगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, इन लाइन को डालते हैं किसी काम के लिए। ऑलराइट, सो हमें क्या करना है, कैमरा मूवमेंट की स्क्रिप्ट करनी है। एनी हाउ इसको कैसे करेंगे, अपने मेन कैमरा का सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि कैमरा हमारे प्लेयर के साथ मूव करे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म में से एक्स एक्सिस पर जाएगा हमारे साथ, चाहे वो राइट जाए चाहे वो लेफ्ट जाए। और इफ़ इन केस हम जंप करते हैं तो कैमरा ऊपर नीचे हमारे साथ होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ट्रांसफॉर्म टैग के साथ काम करना है और हमें कुछ लिमिटेशन भी डालनी है कि एक्स एक्सिस पे कितना कैमरा हमारे साथ जा सकता है। इफ़ इन केस अगर मैं लास्ट वाले यहाँ ऑब्जेक्ट पर खड़ा हूँ, अगर मैं पीछे जाने की कोशिश करूँगा तो मेरा कैमरा मेरे साथ पीछे ना जाए, वो यहीं पर एंड हो जाए और उससे आगे ना बढ़े। ठीक है, कंट्रोल Z करते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। पब्लिक फ्लोट, कैमरे की लिमिट डाल देते हैं, कैम लिमिट लेफ्ट, कुछ होगी अभी इतने कर लेते हैं। सेमीकोलन लगाते हैं। इफ़ इन केस हम इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हो जाएगा 0। और वैसे अगर फ्लोट की वैल्यू आपको असाइन करनी है तो इज इक्वल टू 0.0f। ऑलराइट, बेसिकली हमने f क्यों लिखा है क्योंकि हम फ्लोट वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कैमरा को मूव करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो वो पॉइंट टू पॉइंट मूव होगा। अगर मैं इंटीजर कर दूंगा तो 5.22 है, तो अगली बार जब कैमरा हमारा होगा तो 6.22 पे होगा, 7.22 पे होगा, तो वो स्लाइड शो की तरह लगेगा। इसलिए हमने फ्लोट को यूज़ करा है। तो इसको कंट्रोल Z करते हैं, वापस आते हैं अपने विजुअल कोड में, इसी कॉपी कर लेते हैं और चारों एलिमेंट डाल देते हैं, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, पेस्ट कर देंगे, वैल्यू चेंज कर देंगे इनकी। ऑलराइट, इसको हटा देते हैं। सो ये तो हमने अपने कैमरे की लिमिट डाल दी। अब कैमरे की लोकेशन और कैमरे की मूवमेंट के लिए हमें दो वेक्टर और बनाने पड़ेंगे। तो पब्लिक वेक्टर 2, क्योंकि हम 2D गेम बना रहे हैं, इसको तो कुछ भी नाम देते हैं, कैमरा मूवमेंट इज इक्वल टू न्यू वेक्टर 2 0.0f, एक्स एक्सिस के लिए कॉमा 0.0, वाई एक्सिस के लिए ले लेंगे, इसको भी फ्लोट वैल्यू ले लेंगे, सेमीकोलन। इसी को कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V, और इसको दे देंगे कैमरा लोकेशन। तो बेसिकली है क्या कैमरा मूवमेंट, ये तो कि हमारा जो प्लेयर के साथ कैमरा कहाँ कहाँ मूव करेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। और एक कैमरा लोकेशन जो है, ये कैमरा लोकेशन यूज़ होती है प्लेयर के लोकेशन के साथ अटैच होने के लिए। जहाँ जहाँ प्लेयर जाएगा वहाँ हमारा कैमरा भी जाएगा। ये मूवमेंट है जो कि स्पीड के लिए काम आएगा और ये लोकेशन के प्लेयर टैग के साथ। ठीक है,
सो बेसिकली हमने अपना कैमरा इंच कर दिया। अब कैमरा किस चीज़ को फॉलो करेगा, वो टारगेट हमें बनाना पड़ेगा। और टारगेट हमारा मूव होगा, तो मूव के लिए हम लोग कहाँ गए थे, ट्रांसफॉर्म टैग में, कि जो हमारा टैग होगा, जैसे प्लेयर का लगा हुआ है टैग प्लेयर, तो इसके ट्रांसफॉर्म के साथ कैमरा का ट्रांसफॉर्म पोजीशन चेंज होगी। तो अपने VS कोड में आते हैं, इसको कर देते हैं प्राइवेट ट्रांसफॉर्म, नाम कुछ भी देते हैं, लाइक टारगेट ही ले लेते हैं, ठीक है, सेमीकोलन। सो अपने स्टार्ट में आते हैं और टारगेट को असाइन कर देते हैं, टारगेट इज इक्वल टू गेम ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड ऑब्जेक्ट, फाइंड विथ टैग। टैग क्या होना चाहिए, अगर टैग हमारा है प्लेयर, डॉट ट्रांसफॉर्म सेमीकोलन। नेक्स्ट लाइन में आएंगे और अपने कैमरे की लोकेशन सेट कर लेंगे, कैमरा लोकेशन इज इक्वल टू न्यू वेक्टर 2 ब्रैकेट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट एक्स एक्सिस, किसकी, जो कि होगी प्लेयर की, कॉमा ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट वाई, किसकी, प्लेयर की, सेमीकोलन। सो बेसिकली हमने अपने कैमरे की लोकेशन सेट कर दी है, जो कि हमारे प्लेयर के साथ है। ऑलराइट, अब एक काम करते हैं, अपडेट फंक्शन में आते हैं। अपडेट फंक्शन में हम सारे काम करेंगे, क्योंकि अपडेट जो होता है वो हर लूप के साथ रिपीट होता है, हर फ्रेम के साथ रिपीट होता है, तो वहीं पे हमारा कैमरा परफेक्ट काम करेगा। सो उसके लिए काम करते हैं, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इज इक्वल टू न्यू वेक्टर 3, ऑलराइट, मैथ एफ डॉट क्लैम्प टारगेट डॉट पोजीशन डॉट एक्स, एक्स के साथ हमारी क्या होगी, लिमिट्स, राइट लिमिट, कैम लिमिट राइट, और कॉमा कैम लिमिट लेफ्ट। एक्स एक्सिस में हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट और राइट ही जाएंगे, लेफ्ट और राइट, तो एक्स एक्सिस के लिए। सेम हम करेंगे वाई एक्सिस के लिए, कॉमा मैथ एफ डॉट क्लैम्प। इसको एक काम करते हैं, नेक्स्ट लाइन में आते हैं, ब्रैकेट टारगेट डॉट पोजीशन डॉट वाई, कॉमा इसको कर देंगे हम कैम लिमिट टॉप, कॉमा कैम लिमिट बॉटम वाली, कॉमा टारगेट डॉट पोजीशन डॉट जेड, इसके सेमीकोलन लगा देंगे। ऑलराइट, सो बेसिकली हमने करा क्या, हम अपडेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, और अपडेट हम यूनिटी में यूज़ करते हैं 2D और 3D के लिए। तो यहाँ वेक्टर 3 यूज़ करा है, तो पहली लाइन तो समझ में आएगी, ये एक्स एक्सिस का खेल है, मतलब हमने टारगेट के साथ तो अलाइन कर दिया अपने कैमरे को, वो मूव होता रहेगा अपडेट फंक्शन साथ, और लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट को ध्यान में रख के सेम हमने करा मैथ एफ डॉट क्लैम्प टारगेट डॉट पोजीशन वाई, उसमें वो टॉप लिमिट और बॉटम लिमिट को ध्यान रखेगा। टारगेट डॉट पोजीशन डॉट जेड हमने कुछ करा नहीं, क्योंकि हम 2D गेम बना रहे हैं, जेड एक्सिस का काम ही है हमें, तो उसको हमने कोई लिमिट दी नहीं, उसको एज इट इज छोड़ देंगे। सो बेसिकली एज यू कैन सी, आपने देखा यहाँ वेक्टर 3 है और हम 2D गेम बनाए, तो यहाँ पर वेक्टर 2 होना चाहिए। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ आता हूँ, कैमरा सेलेक्ट करते हैं, आप ट्रांसफॉर्म में देखिए, ये जो पोजीशन हम छेड़ रहे हैं ना, एक्स वाई की छेड़ रहे हैं, लेकिन इसका जो सिंटैक्स बना हुआ है एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ है, इसलिए हमने वेक्टर 3 को यूज़ करा है। हम अगर कुछ कर रहे हैं इसमें, तो पोजीशन एक्स और पोजीशन वाई के साथ लिमिटेशन दे रखी है, वो काम करेगा। जेड के साथ हम लिमिटेशन नहीं दी, उसको एज इट इज छोड़ दिया, सिंटैक्स के हिसाब से जेड वाले को भी हमें रखना पड़ेगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट लाइन में आते हैं,
सो करेंगे कैमरा मूवमेंट। अब कैमरा को मूव करने की स्क्रिप्ट काम करेंगे। कैमरा मूवमेंट इज इक्वल टू न्यू वेक्टर 2। ऑलराइट, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ करेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट एक्स माइनस कैमरा लोकेशन, जो हमारे कैमरा की लोकेशन होगी, डॉट एक्स। इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको पूरा कॉपी करेंगे, कॉमा पेस्ट कर देंगे, इसको कर देंगे वाई एक्सिस का, सेम उसको भी वाई एक्सिस कर देंगे। इसको भी नेक्स्ट लाइन में आते हैं वाई एक्सिस, यहाँ लगा देंगे सेमी कॉलन। ऑलराइट, सो पहले मैं समझा देता हूँ मैं वीएस कोड क्यों यूज़ कर रहा हूँ। मोनो डेवलप में कोड पता नहीं चलता था, जब हमारे यूनिटी में यहाँ लोडर में लोड होता था उसके बाद यहाँ हमें कंसोल विंडो में एरर दिखते थे, बट वीएस कोड में यहाँ पे यहीं पे दिखाता है एरर क्या है। सो अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ये बता देगा कि अनएक्सपेक्टेड एरर एक है, सेमी कॉलन नहीं है, तो यहाँ पे हमें सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। सेमी कॉलन लगाते हैं, ये देखो कोई एरर नहीं है, नो इशू फाउंड, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। कंट्रोल एस करेंगे इसको सेव करने के लिए। सो अपने यूनिटी में वापस आते हैं, स्क्रिप्ट लोड हो चुकी है। मेन कैमरा में जाएंगे, कैमरा डालेंगे, कैमरा फॉलो 2D जो स्क्रिप्ट बनाई थी हमने। सो बेसिकली लिमिट सेट कर देते हैं इसकी, प्लेयर सेलेक्ट करते हैं और W प्रेस करेंगे, पोजीशन भी +5 है तो लेफ़्ट लिमिट हमारी इधर की होगी, तो मेरे हिसाब से 0 लेफ़्ट लिमिट ठीक होगी। कंट्रोल G करते हैं, राइट लिमिट चेक करते हैं, लेवल कहाँ तक है हमारा, समथिंग अराउंड हेयर 150 का राउंड कर लेते हैं। ऑलराइट, कंट्रोल G करते हैं, राइट लिमिट सेट कर देते हैं, मेन कैमरा राइट लिमिट 150। सो बेसिकली अभी हमारा जो प्लेयर है उसका वाई एक्सिस अभी 0 है, मेरे हिसाब से तो 5 सफिशिएंट है। कंट्रोल G करते हैं, टॉप लिमिट कर देंगे 5। अब बॉटम लिमिट देख लेते हैं, प्लेयर सेलेक्ट करते हैं अपना, लास्ट क्या आ रहा है -11, -14 सफिशिएंट है, 15 ले लेते हैं। कंट्रोल C -15, कंट्रोल S करते हैं, प्ले करते हैं। ऑलराइट, कोई इशू मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट में, सीन व्यू में ओके। कैमरा यहाँ है, प्लेयर यहाँ है, पॉज करते हैं, VS कोड में वापस आते हैं, चेक करते हैं कहाँ गलती करी हमने। वेक्टर 2 ठीक है, न्यू वेक्टर ट्रांसफॉर्म हुआ, वाई एक्सिस ठीक है, टारगेट और पोजीशन एक्स, टारगेट और पोजीशन वाई, ओह शिट ये गलती हमारी, क्योंकि ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, हमें इसको प्लेयर के जेड एक्सिस के साथ नहीं करना, और प्लेयर के हम जेड एक्सिस तो काम कर ही नहीं रहे, हमें इसको ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट जेड, मतलब अपने यूनिट में वापस आते पहले, जो हमारा मेन कैमरा है और जो प्लेयर का है, जी एक्सिस 0 है और इसका -10 है, हमें इसको नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज रखना है, प्लेयर साथ अरेंज नहीं करना। ऑलराइट, सो कंट्रोल S करते हैं। ऑलराइट, ये तो सॉल्व हो गया, और ये रही गलती, हमने पहले राइट को करा है लिमिट और फिर लेफ़्ट को। अगर अपने यूनिटी में जाते हैं तो लेफ़्ट साइड ये होगा और राइट साइड ये होगा, तो पहले लेफ़्ट आएगा फिर राइट आएगा, तो यही गलती हमने करी है, इसको सेट करना है, और टॉप और बॉटम वाले को भी। तो एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल X, सबसे पहले डाल देते हैं हम लेफ्ट वाली लिमिट को, फिर डालेंगे राइट वाली लिमिट को, इसको हटा देंगे, एस्केप की दबाएंगे, सेम हम कर देंगे बॉटम को पहले, उसके बाद टॉप को, कंट्रोल X, कंट्रोल V, कॉमा, ऑलराइट, कंट्रोल S करते हैं, यूनिट में वापस जाते हैं,
यहाँ लोडिंग चल रही है अभी। सो अब इसको हम प्ले करते हैं। ऑलराइट, अब ये प्रॉपर काम करे हमारा स्क्रिप्ट। सो आगे भी चेक कर लेते हैं इसको, लिमिट चेक कर लेते हैं इसकी। पहले तो बॉटम वाली लिमिट चेक कर लेते हैं। एज यू कैन सी पेयर अब नीचे चला गया बिल्कुल, कैमरा फॉलो नहीं कर रहा हमको। पॉज करते हैं, प्ले करते हैं इसको, टॉप लिमिट चेक करते हैं इसकी। इससे ऊपर कैमरा नहीं जाएगा। ऑलराइट, और प्लेयर सेलेक्ट करते हैं, जस्ट ड्रैगन करते हैं। ऑलराइट, गेम में वापस आ जाते हैं। और अब यहाँ, अब इसके आगे हमारा कैमरा फॉलो नहीं करेगा हमको। ये 150 लिमिट थी। ऑलराइट, हमारी चारों लिमिट प्रॉपर काम कर रही है। वापस पीछे आएंगे तो कैमरा फॉलो करेगा, अगर 150 से आगे पहुँच गए तो कैमरा में फॉलो नहीं करेगा। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो अगले ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोग पैरेलल इफेक्ट्स पर काम करेंगे। उसी में मैं समझा दूंगा कि पैरेलल इफेक्ट्स होता क्या है। सो सी इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।